साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश कृषि यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नित्य दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे वीडियोस आपको लेके आते हैं जो हमारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। आज हम हमारे घरों में जो सजावट के लिए हम लोग गमले उपयोग में लाते हैं, अपने टेरेस पे, अपने लॉन्स में, अपने गार्डन्स में, उनकी देखभाल हम कैसे करें। और विशेष तौर से बरसात के समय पर, जबकि कभी बरसात अधिक होती है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है, उन सब विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्षा काल में हम अपने गमलों का रख रखाव कैसे करें और किन किन महत्वपूर्ण बातों का हम ध्यान रखकर, इस पर आज हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि बरसात के समय में अपने गमलों में हम पानी का भराव ना होने दें। आमतौर पर ये देखने में आता है कि बरसात के समय जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है, गमलों में पानी आता है, कई बार जो निचला छिद्र है गमले का वो चौक या अवरुद्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में गमले में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पौधों में सड़ाव प्रारंभ हो जाता है और कई बार पौधे सूखने लगते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई प्रकार की बीमारियां आदि भी इस मौसम में हमारे गमलों के पौधों में आती हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखें, हमारे इस पौधे में ये इस तरीके से एक लीफ स्पॉट आया हुआ है। अब इस अगले हमारे किसी अन्य गमले में ना ये पहुँचे, इसके लिए हम बहुत समझदारी से ऐसे जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं इनको हम हटा देते हैं। साथ ही साथ चूंकि इस समय पर और इसको हटाने के बाद में हम इसको किसी डस्टबिन में या बकेट में इसको रखते चले जाते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी हमारे गमलों को होती है, जिसके चलते कमी होते ही इनमें पत्तियों में पीलापन आना चालू हो जाता है। हम इस समय पर जो हमारी बीमार सी पत्तियां हैं जिनमें पीलापन आना चालू हो गया है, जैसे हम यहाँ पर ये देखें, हमारा जो ये पीस लिली है, इसकी जिन पुरानी पत्तियां हैं, निचली पत्तियां पीली पड़कर सूखने सी लग गई हैं, कुछ रोग ग्रसित भी हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम ये रोग ग्रसित या पीली पड़ी हुई पत्तियों को निकालकर अपने गमलों से इसको हटा दें। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है, हम देखें कि गमलों में वर्षा काल में कई प्रकार के अवांछनीय पौधे भी गमलों में उगाते हैं। यूँ कहें कि खरपतवार के पौधे उगते हैं, तो हम इस प्रकार से उगे हुए इन पौधों को अपने गमलों से बाहर जरूर कर दें। अगली बात साथ ही साथ ये है कि ये देखें कि यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं कि बहुत अधिक खुले में रखे रहने के कारण, निरंतर वर्षा होने के कारण हमारे ये गमलों में जो नमी है वो आवश्यकता से अधिक हो गई है। इस प्रकार की जब स्थितियां बनती हैं तो हम हमारे इन गमलों को उठा के ऐसी खुली हुई धूप में इनको हम थोड़े समय के लिए ज़रूर लेके जाएं, जिससे कि गमले के अंदर की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो सके और हवा का जो आवागमन है वो बेहतर हो सके, जिससे कि जो गमले के पौधे की जो बढ़वार है वो सामान्य बढ़वार रह सके। साथ ही साथ इसमें हल्की खाद का उपयोग वर्षा काल में करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस गमले को देखें, एक तो हमें जो अनावश्यक जो पौधे इसमें उगते हैं इनको हटा देना है, और जब अच्छी गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर बतर हो, टिल्थ हो, भुरभुरापन हो, उस अवस्था पर इस तरीके से हम खाद का उपयोग, और खाद के रूप में हल्की खाद से हमारा आशय यह है कि अच्छी पकी हुई या तो गोबर की खाद हो या बाजार में जो हमारा वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है उस वर्मी कंपोस्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम ये देखें कि ये जो हमारा सनरोज है, जिसको हम 9 o'clock भी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा तरीके से फूल रहा है। ये विशेष तौर से वर्षा काल में फूल देने वाला सबसे अच्छा पौधा माना जाता है, जो सुबह सुबह ही जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे ही इसमें पुष्पन होता है। इसी तरीके से ये लकी जो बम्बू है, ये हम देख रहे हैं कि ये वास्तव में एक देसिना का एक स्पीसीज है, जिसको हम आमतौर पर हम लोग इसको लकी बम्बू बोलते हैं। इसकी जो बढ़वार है, ये देखें कि इसमें कुछ पत्तियां क्षतिग्रस्त, अधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इस प्रकार से जो क्षतिग्रस्त पत्तियां, इनको हम हटा दें। आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर अम्ब्रेला ट्री है। ये पौधा वास्तव में, इसमें 2-3 कलर चूँकि एक साथ में आते हैं। यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखना है, कई बार हम वर्षा काल में अपने पौधों को जब छांव वाले स्थान में रख देते हैं, खुले से हटा के, कई बार हमारा ध्यान हट जाता है कि हम पौधों को पानी देना भूल जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्थिति इस पौधे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वर्षा काल होते हुए भी अगर पानी समय पर इसको नहीं दिया
तो इसमें एक हल्का सूखापन दिखाई दे रहा है, और पौधे में भी देखें तो थोड़ी सी मुरझान है। तो ऐसी स्थितियां हमको हमारे गमलों में निर्मित नहीं होने देना है। छांव में भी हम जब पौधों को रखते हैं, वर्षा से हटाते हैं, तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि एक निश्चित समय अंतराल पर हल्की सिंचाई हम अपने गमलों में जरूर देते रहें। यहाँ अन्य है, दक्षिणा है, अन्य जो हमारे पौधे हैं घरों में, खास तौर से हमारे जो टेरेस गार्डन्स हैं उनमें तुलसी का स्थान बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक तुलसी का पेड़ जैसे ही ख़त्म होने की स्थिति में आता है, दूसरे देखें आप अन्य बहुत सारे तुलसी के पेड़ स्वतः ही उगते हुए चले आते हैं। जोड़ प्लांट जो अपने आप में ये सदाबहार पौधा है, जिसकी अपनी खूबसूरती है। ये इस तरीके से जो पौधे हैं, जो वर्षा काल में व्यवस्थित तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये अपनी खूबसूरती को और भी बिखेर देते हैं। जोड़ प्लांट इस तरीके के पौधों का जो अरेंजमेंट है, ये एक व्यापक रूप से अगर किया जा रहा है तो हमारी जो बगिया है, हमारे जो टेरेस गार्डन है, हमारा जो घर के जो गमले हैं, वो बहुत अच्छे और खूबसूरती के साथ देखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। और ये ना केवल हमारे घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण को तो खूबसूरत करते ही करते हैं, साथियों हमारे स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखते हैं। इसी कड़ी में एक अन्य पौधा भी अभी वर्तमान में हमारे बहुत से साथी अपने गार्डन्स में रखना चालू कर रहे हैं, ये है कैक्टस। कैक्टस की दुनिया यूँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटे छोटे गमलों में एक बड़ी खूबसूरती के साथ हम लोग अपने घरों में कैक्टस को भी सजा सकते हैं, पिरा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से इनकी जो बढ़वार और इनमें जो पुष्पन है, ये वास्तव में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो साथियों, हम हमारे घरों की बगिया में, हमारे टेरेस गार्डन में अपने गमलों की देखभाल वर्षा काल में किस प्रकार से करें, कैसे इनकी अच्छी देखभाल करके हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं, ये जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं उनके बारे में हमने जानकारी दी। 2 बातें 3 बातें बहुत ही जो महत्वपूर्ण, गमलों में पानी का भराव ना होने दें, बीमार पत्तियों को बाहर निकालने, हल्की सी खाद का उपयोग जरूर करते रहें, आवश्यक होने पर छांव में हम थोड़ी समय के लिए अपने गमलों को ले जाएं, और जब जरूरी हो तो धूप में पौधों को हम लेकर आए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यदि हमने समझ ली हैं और अपने गमलों के साथ इस तरीके के व्यवहार कर लिया है, तो हमारी बगिया, हमारा टेरेस, हमारा जो बगीचा है, वो बहुत खूबसूरत स्थिति में रह सकता है, जो न केवल हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाता है, हमारे पर्यावरण को भी शोभित करता है। तो साथियों, आज के और बहुत सारी जानकारियों के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।